हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द ब्रेव बिगनर्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा के जोग्राफिकल रीजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखा जाए तो एट प्रेजेंट हड़प्पा की साइट्स तीन जगह पे मिली है। एक तो आपका इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसकी मेजर साइट्स देख सकते हैं। तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। तो द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एनिमल फिश। तो प्लांट्स में आप देख सकते हो ग्रेन, वीट, बार्ले, चिकपी, लैंटेन और सिसमे। और एनिमल्स में आप देखोगे तो कैटल, सी, बफेलो, गोट, पिग। और ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। अब वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो बोर, डियर, घड़ियाल, ये वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। और वहाँ पे फ़िश की बोन्स भी मिली है। ये सारी चीज़ें वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते थे। So let's move on to the next topic. So the next topic is agricultural technologies. Oxen were used for the plugging. Oxen is a type of animal जो कि वहाँ पे प्लगिंग के लिए यूज़ करी जाती थी। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनवाली, जो कि एट प्रेजेंट हरियाणा में है। टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, मीन्स वो एक टाइम पे दो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक फील्ड में उगाते थे। कैनल्स हैव बीन फाउंड इन सोरतुगी। सोरतुगी आपका अफगानिस्तान में है। So our next topic is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is also known as Mount of Death. The settlement is divided into two sections. First is Citadel and second is Lower Town. Citadel smaller but higher and lower towns larger but lower. So check on the picture. आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला पार्ट है आपका वो लार्ज है, लेकिन वो उनसे लोअर है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका सीटाडेल है, जो स्मॉलर है बट उनसे हायर है। अब सीटाडेल हायर कैसे है? सीटाडेल हायर इसलिए क्योंकि वो मड ब्रिक्स के ऊपर बना हुआ है। तो आपको इमेज देख के ही क्लैरिफाई हो रहा होगा कि जो सेटलमेंट थी पहले प्लान की जाती होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता होगा। और इनका एविडेंस है स्टैंडर्ड रेशो ऑफ ब्रिक्स, जो कि 4:2:1 है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि सेटलमेंट कितना प्लान था। मोहनजोदाड़ो के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। ये हमें कैसे पता चलता है? रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता हो। सेकंड पॉइंट, एवरी हाउस हैज़ एटलीस्ट वन वॉल थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट फ्लो टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। मतलब एक घर में हर घर में वहाँ पे वॉल थ्रू हुआ करता था, जिससे कि घर का जो डोमेस्टिक कचरा था वो जो मुख्य नाली होती थी, स्ट्रीट ड्रेन्स होता था, उसके साथ जाके वो कनेक्ट हो जाती थी। ये तो था हड़प्पा का प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अब हम वहाँ के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो कंसर्न ऑफ प्राइवेसी कैसी थी? वहाँ पे नो विंडोज़ थे, मतलब घर में वो विंडो नहीं लगाते थे, प्राइवेसी का इतना ख्याल रखते थे। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और कोर्टयार्ड। मतलब जो मेन एंट्रेंस, जो मुख्य द्वार होता था, वो अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था। एवरी हाउस हैड इट्स ओवन बाथरूम, मतलब हर घर में उसका अपना एक पर्सनल बाथरूम हुआ करता था। और मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं पाए गए हैं। इन सारे एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना प्लान था, और वहाँ के आर्किटेक्चर को देख कर लगता है कि सब कुछ कितना सिविलाइज था। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इसे रेक्टेंगुलर टैंक, जो कि आपका मोर्टल एंड जिप्सम का यूज़ करके बनाया गया था। टू एरियाज ऑफ फ्लाइट, नॉर्थ एंड साउथ, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। एंड प्रोबेबली यूज्ड फॉर द रिचुअल पर्पस। जो आपका ये ग्रेट बाथ था, ये आपका रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और इसके तीनों साइड रूम्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पा। तो हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिन्हें पता चलता है कि हड़प्पा में सोशल डिफरेंसेस थे। फर्स्ट है आपका बरियल्स इंक्लूड, पोर्ट्री एंड ऑर्नामेंट्स आर फाउंड, इट इंडिकेट हड़प्पन बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड नियर मैंस एंड वुमेन ग्रेव्स। मतलब बरियल्स के अंदर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग रीबर्थ में भी विश्वास करते थे। सेकंड आपका है कॉपर मिरर हैव आल्सो फाउंड इन बरियल्स एंड गोल्ड इज आल्सो फाउंड इन सम बरियल्स। मतलब कॉपर्स के मिरर्स एंड गोल्ड भी बरियल से मिलते हैं। इससे आप ये देखो कि उस टाइम पे कितनी सोशल डिफरेंसेस थी। किसी बरियल्स में तो सिर्फ ऑर्नामेंट्स, पोइट्री मिलेंगे, लेकिन कहीं पर आपको कॉपर, मिरर्स एंड गोल्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके सोशल डिफरेंसेस को दिखाते हैं। सेकंड इज लग्जरीज। अदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टफैक्ट। फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूजेस सच एज क्वीन, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश, रबर एटसेट्रा। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में तो आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि नीडल हो गया, या आपके फ्लैश रबर्स हो गए एंड पोट्री हो गया। लेकिन सेकंड कैटेगरीज में आपका नॉन लोकल मटेरियल्स आएंगे, जैसे कि पोर्ट ऑफ फायंस,
तो ये भी आपके सोशल डिफरेंसेस को दिखाती है। तो हमने देखा तो कुछ हमें वहाँ पे लोकल मटेरियल्स दिखे, कुछ हमें नॉन लोकल मटेरियल्स मिले, तो ये वहाँ के सोशल डिफरेंसेस को दिखाता है। तो हमारा यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस का टॉपिक खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एंडिंग क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग किन कामों में डिवोटेड थे और क्या क्या मटेरियल यूज़ करते थे। तो वीड्स मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड वेट मेकिंग जैसे काम करते थे। और मटेरियल वो कौन कौन सा यूज़ करते थे? कॉपर, ब्रोंज, स्टेटाइट, फाइंस, गोल्ड, क्रिस्टल एंड कार्नियल। जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। और स्टेटाइट वेरी सॉफ्ट स्टोन और इजीली वर्क, वो स्टेटाइट स्टोन का यूज़ करते थे फॉर बीड्स मेकिंग, जो कि बहुत सॉफ्ट एक पत्थर हुआ करता था। अभी तक हमें पता चला कि वो किन मटेरियल का यूज़ कर कर किन वर्क में डिवोटेड थे। अब हम पढ़ेंगे वो किन मेथड्स का यूज़ करके ट्रेडिंग करते थे। इन 3 मेथड्स का यूज़ कर कर वहाँ के लोग ट्रेडिंग करते थे। पहला बुलक कार्ट, जिससे कि हमें टेराकोटा से पता चलता है। सेकंड इज़ रिवर रूट्स एंड थर्ड इज़ कोस्टल रूट। हमें कुछ एविडेंस मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग ट्रेडिंग करते थे। पहला, नागेश्वर और बालाकोट से हमें सेल मिला है। सोरतुगुई से लेपिस लाजुली, खेरी रीजन से कॉपर एंड साउथ इंडिया से आपको गोल्ड मिला है। अब हम हड़प्पा के सील, स्क्रिप्ट एंड वेट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले सील के बारे में जानें तो सील जो थी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करी जाती थी। जो आपकी मोहर है ट्रेड के लिए यूज़ करी जाती थी। स्क्रिप्ट में हम देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट है वहाँ की अनडेसिफर्ड है, मतलब आज तक जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसको समझने में नाकामयाब रहे हैं। सेकंड इज जो यहाँ की स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी कि बिल्कुल उल्टी दिशा में लिखी जाती थी। थर्ड इज राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन सील, कॉपर, टूल्स, रिम्स ऑफ जार, टेराकोटा, टैबलेट्स, ज्वेलरी, मतलब हम इन चीज़ों पे हमें यहाँ की स्क्रिप्ट दिखी है। थर्ड इज वेट। वेट जो होती थी आपकी चर्च स्टोन की बनी होती थी। स्मॉलर जो वेट होती थी आपकी ज्वेलरी और बीड्स के लिए यूज़ करी जाती थी। इन एविडेंस से हमें यह पता चलता है कि आज से कई हज़ार साल पहले भी हड़प्पा के लोग कितने सिविलाइज थे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि वहाँ की सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट, वेट एंड सील कितने स्टैंडर्डाइज तरीके से बना रखी हैं। जो वहाँ की स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट, यानी कि इस समय हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पे राइट टू लेफ़्ट स्क्रिप्ट का यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ का जो वेट है किस स्टोन से बनाया जाता था। तो जो वहाँ का वेट है चर्च स्टोन से बनाया जाता था। वीडियो का लास्ट सेकंड टॉपिक है ओपिनियन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं। इसमें हमारा पहला ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर एंड एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। सबके पास इक्वल राइट्स थे अपने स्टेटस को एंजॉय करने का। सेकंड ओपिनियन ये कहता है देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, मतलब सेकंड ओपिनियन यह बताता है कि वहाँ पर कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, उसकी जगह कई सारे सेवरल रूलर्स थे। एग्जाम्पल में मोहनजोदाड़ो हैड ए सेपरेट रूलर। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का थर्ड ओपिनियन कहता है देयर वाज ए सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट, द एविडेंस ऑफ फॉर प्लांट सेटलमेंट, द स्टैंडर्ड रेशो, ब्रिक साइज। थर्ड ओपिनियन ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी वर्क करती थी, जिसके एविडेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशो ब्रिक्स मिले हैं। यहाँ पे हमें नालियाँ ग्रिड पैटर्न में मिली हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी, और जो स्ट्रीट्स है यहाँ पे ये भी ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये सब कुछ ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी इस वर्क को करवा रही होगी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो थर्ड ओपिनियन है वो मेरी तरफ से यहाँ सही है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्डाइज था, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का स्टैंडर्डाइज था। लेकिन आपको कौन सा ओपिनियन यहाँ पे ठीक लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ओपिनियन यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि बिना किसी सिंगल अथॉरिटी के इतना सब कुछ सिविलाइज तरीके से होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि आप इसको आज के टाइम के साथ रिलेट करके देख सकते हो। आज हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है जिसकी वजह से सारे वर्क इतने सिविलाइज्ड एंड प्लान्ड है। अगर उस टाइम पे कोई भी सिंगल अथॉरिटी ना वर्क करती तो इतना सिविलाइज जो हड़प्पा था वो नहीं होता। और अगर हम सेकंड ओपिनियन को समझे तो यहाँ पर यह मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि आप देखो देयर वाज ए नो सिंगल रूलर, मीन्स वहाँ पे कोई सिंगल रूलर नहीं था। अगर वहाँ पे सिंगल रूलर नहीं था, सेवरल रूलर्स थे, तो वहाँ पे सेवरल तरीके की स्ट्रीट्स की या फिर ड्रेनेज सिस्टम की बनावट होती। लेकिन पूरे टाउन में एक सिंगल ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रखा है, यानी ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि वहाँ पे एक थर्ड ओपिनियन सही था, यानी वहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी वर्क कर रही थी, इसीलिए वहाँ पर सब कुछ सेम पैटर्न में था। अब हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। ये टॉपिक सबसे मिस्टीरियस है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि सिविलाइजेशन का एंड किस तरीके से हुआ।
डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट आइडियाज़ लगाए कि किन कारणों की वजह से सिविलाइजेशन एंड हुई होगी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, कुछ ने यह अनुमान लगाया डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिविलाइजेशन का एंड हुआ, कुछ ने यह अनुमान लगाया कि फ्लड या फिर ड्रॉप सूखा पड़ गया होगा। लेकिन किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को एक डेफिनेट रीज़न नहीं मिला जिससे हमें यह पता चल सके कि सिविलाइजेशन का एंड किन रीजंस के वजह से हुआ होगा। इसलिए यह आज भी बहुत मिस्टीरियस बन के रह चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसी वे में आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कवर करना चाहते हो तो हमारे ब्रेव बिगिनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो जब भी आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।